ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है और हम अभी एक है गांव में। गांव कहाँ? तो ये बेगूसराय जिला में पड़ता है गांव, और वहीं पे बकरी पालन का काम हो रहा है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं या स्क्रीन के माध्यम से जो आप देख रहे होंगे, हमारे बिहार की जो नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसी की फार्मिंग हो रही है। काफी शानदार तरीके से काम हो रहा है और ये सब वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि आप जैसे हमारे किसान भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या हाल फिलहाल में जिन्होंने शुरू किया है बकरी पालन व्यवसाय को, तो आप इन सब गलतियों से अपने फार्मिंग मॉडल में गलती होने वाला है उसको सुधार कर सके, और यही एकमात्र उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टीलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफी शानदार जानकारी, काफी उम्दा जानकारी आप सबको मिलने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 शुरू हो गया है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए उन्नति भरा हो, ऐसी स्टीलर फार्मिंग की कामना है। तो आज दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सर अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, हमारा नाम चंदन कुमार हुआ और हमारा तो घर पड़ता है मुंगेर, और यहाँ पे हमारे भाई हैं जिनके देख रेख में हम फॉर्म दिए हैं। ये जिला बेगूसराय पड़ रहा है। दोनों भाई मिलके फार्म को कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा सहयोग है और ये कर रहे हैं। हम अपने देख रेख में रखते हैं इस चीज को। ये सिरैया गांव पड़ता है, जिला बेगूसराय में पड़ता है। तो सर बकरी पालन कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे आप? जैसे हमारा तो 2-3 तरह का व्यवसाय है। अच्छा। हम ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, मेडिकल शॉप है हमारा, और हम जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं जिसमें वाहन सारा बिल्कुल का इंश्योरेंस हम उससे जुड़े हुए हैं। तो सर जैसे ये सब काम कर रहे हैं तो सब काफी अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो ये बकरी पालन का ख्याल कहाँ से आया? बकरी पालन का ख्याल आया, मेरा भाई जब बोला कि भैया हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम YouTube में बहुत सारा देखते थे वीडियो। उस वक्त हम इसको सजेस्ट किए कि चलो हम भी कुछ उसमें लागत देते हैं और तुम इस व्यवसाय को करो और जीवन में इससे आगे बढ़ो। हाँ। तो ये जो आप बकरी पालन की शुरुआत आपने करी, कौन से ब्रीड से आपने शुरुआत करी? हम ब्लैक बंगाल से किए थे, अपना जो नेटिव ब्रीड है बिहार का। बिल्कुल। तो और ब्रीड सर जैसे बहुत सारी ब्रीड है, आज जखराना है, सिरोही है, सोजत है, बर्बरी का भी काफी धूम मचा हुआ है। तो और सब न करके इसको क्यों आपने चुना? इसको चुनने का यही कारण है, एक तो इसका बच्चे देने का क्षमता बहुत अच्छा है, और दूसरा है कि साल में हमको 2 बार इससे बच्चा आ जा रहा है। अन्य सब ब्रीड में ये सब चीज नहीं है। और एक साथ 2-3 दिन बच्चे आते हैं जी, और ना हम उसको देखे हैं ना उसके विषय में जान रहे हैं। इसको सब दिन बचपन से लेके अभी तक तो देख ही रहे हैं इस ब्रीड को। जो सर आपके पास जो जितने भी जानवर हैं, तो उसमें अगर 1-2 बकरियों को छाट दे, बाकी आपके पास जो जानवर है काफी शानदार क्वालिटी के हैं ब्लैक बंगाल के। कहाँ से इसकी खरीदगी आपने करी? इसकी खरीदगी हम लखीसराय से किए थे। एक फार्मर थे, अब उन्होंने बताया कि हम इसको वैक्सीनेटेड आपको दे रहे हैं। 350 रुपये केजी के हिसाब से वो दिए थे, जिसमें किसी बकरी का वजन 30 किलो से पार था तो 8-9 हजार उसका पड़ गया, किसी का 6 हजार पड़ा, किसी का 7 हजार। इस तरीके से हमको बकरी सब थोड़ा महंगा हमको पड़ा खरीद। बकरी है ठीक, कुछ बकरियों को हटा दे तो आपके पास जो जानवर सब हैं वो ठीक है। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि आपके पास बकरियां तो इतनी सारी हैं, लेकिन ब्रीडर जो है आपके पास नहीं है, और है भी तो एक बहुत छोटा ब्रीडर है। ब्रीडर दूसरा लेना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि सोनपुर मेला में ब्रीडर मिलेगा। वहां से हम गए जब ब्रीडर लेने के लिए, तो हम ब्रीडर का एक होता है उम्र नहीं पता कर पाए। हम तो ब्रीडर देखे कि ब्रीडर है, अच्छा है, हम उठा लिए। अभी ब्रीडर वो 4-5 महीना का है, अभी उसको कंप्लीट आने में 4-5 महीने और। अभी उतना एग्रेसिव नहीं है, 4-5 महीने बाद एग्रेसिव होगा। बिल्कुल, एक मैच्योरिटी होने के बाद ही क्रॉस करता है। वहाँ हम थोड़ा फ्लॉप कर गए इस चीज में। ब्रीडर मेन फार्म का शान ब्रीडर होता है, और ब्रीडर ही हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हम फ्लॉप कर गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जानकारी का थोड़ा अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी। ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं से नहीं लिया? ट्रेनिंग अभी हम इधर बाबा से लिए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग हम अब देख रेख ये करते हैं। हम चाह रहे हैं कि इनको ऑफलाइन ट्रेनिंग दिलवा दें, ताकि ये सब कुछ अच्छे से देख पाए, इस चीज को संभाल पाए। सर का क्या नाम हुआ? रूपक कुमार। तो जो फार्मिंग जो टोटल हो रहा है उसका सारा देख रेख आप ही करते हैं? जी। तो सर ये बताइए रूपक जी
खिलाने पिलाने की इनकी क्या व्यवस्था है, कैसे क्या खिलाते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। खिलाने पिलाने की व्यवस्था बस भूसा हुआ, घास का काट का कुटी हल्का मिला दिए, 1 किलो का दाना पर डे पड़ता है। 1 किलो दाना में जो है आपकी सारी बकरियां पल जाती हैं जी। और उसके बाद हम देख रहे थे कि हरा चारा भी आप प्रचुर मात्रा में दिए हुए हैं जानवर को, बच्चे आपके खा, जितने मेमने जो आपके हैं वो खा रहे थे। हाँ, तो चढ़ाई वगैरह का सिस्टम नहीं है, टोटल रख के ही खिलाते हैं। टोटल रख के खिलाते हैं। और एक दिन का लमसम क्या खर्च आता होगा सारी बकरियों को खिलाने एक का? दिन का खर्चा मात्र वही 100 रुपया पड़ता है। 100 रुपए सारी बकरियों का। जी। तो टोटल कितने जानवर हैं बड़े छोटे मिला के? बड़े छोटे मिला का अभी है 25 जानवर है बड़े छोटे मिला के। 25 है। तो इसका टोटल मतलब अगर औसत जोड़े तो 4 रुपए का खर्च आता है। जी। तो कोई ज्यादा खर्च नहीं है। आज तो एक एक आदमी जो है 25-25, 30-30 रुपए खर्च कर रहा है। तो एक तरह से आपका खर्च ज्यादा नहीं है और चूंकि हरा चारा वगैरह देते हैं जिसके कारण कॉस्ट कटिंग काफी कम आपने किया है। जी। तो शुरुआत जो किए थे रूपक जी, आप कितने जानवर से किए थे? 9 जानवर से किए थे। 9 जानवर से शुरुआत किए थे और वर्तमान में 25 हुए। जी। कब से फार्मिंग कब से शुरुआत हुई थी, कब से? ये अगस्त में हमको लगता है रक्षाबंधन के दिन हम 9 जानवर लेके आए थे। इसी वर्ष जी इसी वर्ष, मतलब जो बीत गया 2023 में जो है अगस्त में हम रक्षाबंधन के दिन लाए थे 9। उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद हम 3 और लाए, वो भी कोई फार्मर से ही लिए थे, जो कि हमको लगता है कि 5,000 पर बकरी पड़ा था, वो हम खरीद के लाए थे 3 बकरी और। तो पिछले वर्ष जो मतलब जो बीत गया 2023, तो रक्षाबंधन के दिन आपने शुरुआत करी थी और टोटल आगे जो खरीदा वो आपने शुरुआत किया लगभग 9 बकरियों से किया और अभी 25 आपके पास है। जी बिल्कुल। तो एक तरह से ठीक ही चल रहा है, आपका फार्म अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ, फॉर्म तो अच्छे से चल ही रहा है, लेकिन बस वही है थोड़ा ब्रीडर को लेके हम तो बताए स्टार्टिंग में ही। बिल्कुल। बात बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग किसान हैं, अपना भूसा है, अपना घास है, तो खर्च बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है। ट्रेनिंग का थोड़ा सा अभाव है, अगर हम ट्रेनिंग ले लेते हैं ये अच्छे से तो और सुचारू रूप से चलेगा। जी बिल्कुल। अब सर ये बताइए, जैसे ये तो आपने बताया कि एक ब्रीडर की जो गलती आपने करी है, इसके अलावा और क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे अगर ये चीज करते तो ये और अच्छा रिजल्ट मिलता? के अलावा हम तो यही मानते हैं जो आंख से देखिए वही सच है। हमको बताया गया है जहाँ से लिए, फार्मर से लेने का मेरा यही पर्पस था कि वहां से हम वैक्सीनेटेड माल ले, लेकिन वहाँ बकरी जो हम जहाँ से लिए वहां से वो बोल के तो दिए कि आपका वैक्सीन किया हुआ ET, TT, PPR, लेकिन ये सब कुछ हमको देखने को नहीं मिला। अभी भी इधर हाल फिलहाल हमारी 2 बकरियां डैमेज हुई है, जिसका कारण वही TT का ही हमको लक्षण लग रहा है। जी बिल्कुल। अभी बाबा से जब बात हुई फोन पे कि इस तरीके का हमारे साथ घटना हुआ है, तो बाबा लक्षण पूछे, हम लक्षण बताए। मात्र हमको लगता है 20 मिनट का समय हमको मिला और अचानक से बकरी हमारी मतलब मर गई 20 मिनट में ही। यानी इतने दिनों में 2 बकरियों की मोर्टेलिटी हाल फिलहाल में हुई है। और कुछ बच्चे आए थे, कुछ बच्चे भी मोर्टेलिटी हुए हैं, मेमनों की मोर्टेलिटी। जी जी। सर अब मेरा सवाल है, जैसे आप जब बकरी पालन की शुरुआत की तो आपने बताया कि इतने जानवरों से शुरू की, लेकिन जब जानवर आपने खरीदा तो कितना उसमें खर्च हुआ था? कितने खर्च के साथ आपने बकरी पालन की शुरुआत करी थी? 350 रुपया पर केजी से हम उठाए थे। हाँ। हमको लगता है 9 बकरी में वही 70 से 72 के आसपास हमको 70-72 हजार रुपए खर्च लगे थे। जी बिल्कुल। और उतने से बकरी पालन की शुरुआत की है। हम ब्रीडर नहीं लिए थे, 9 बकरी ही लिए थे। 9 बकरी और लगभग 72,000-70,000 रुपए खर्च पड़ा। हाँ। कोई उसमें 5,000-6,000 ऐसे करके था? हाँ, वो वजन के अनुसार था। कुछ बकरी, मेरा एक बकरी 30 किलो का वजन से पार भी था, जिसका कीमत हमको 8,000 के आसपास पड़ गया था। हाँ, तो इस तरीके से हर बकरी का अलग अलग कीमत था वजन के अनुसार। बिल्कुल जी दोस्तों, यही सब होता है। और कहीं ना कहीं जानकारी का अगर आपके अंदर अभाव है तो जानकारी का अभाव है, यानी आप अंदर से खोखले हैं और अंदर से खोखले होकर कोई बड़े जंग को आप नहीं जीत सकते हैं। अंदर से आपको मजबूत होना पड़ेगा, दिमाग को अपने तंदुरुस्त करना पड़ेगा और तभी जाके आप सही तरीके से फार्मिंग को कर रहे हैं। अभी जैसे रूपक जी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में कहते हैं कि जानवरों के लिए काफी, खास करके बकरियों के लिए काफी ये खतरनाक मौसम माना जाता है। मोर्टेलिटी तक हो जाती है। आपके यहाँ तो काफी मेमने हैं, तो क्या ठंड में कोई दिक्कत वगैरह हुई? क्या हुआ? यही हुआ, ठंड में 6 डेथ किए। इस ठंड में मोर्टेलिटी हुए। हाँ। 9 बच्चे, 2 बकरियां मोर्टेलिटी हुए। यही मोर्टेलिटी हुई। तो टोटल इनका कैसे मैनेजमेंट आप ठंड में करते हैं ये बताइए। इसका मैनेजमेंट है, अंदर करते हैं पूरा तिरपाल वगैरह वगैरह, लार उर
देते हैं बैठने उठने का पूरा पहनावा ओढ़ावा करके कपड़ा वपड़ा अंदर कर देते तो ये मकान के अंदर ही रखते हैं। जी। अभी तो सर आपने एक अलग फार्म भी बना लिया है। जी बिल्कुल, फॉर्म हमारा बनके तैयार है। अब मतलब फॉर्म पे ही पहले बकरी था और अभी इन लोगों का थोड़ा खेती किसानी का समय है जिसके कारण व्यस्तता रहता है, तो यही घर पे ले तो आए। घर पर ले आए। यहाँ महिला वर्ग भी है, वो भी देख लेती हैं इस चीज को, तो थोड़ा सा 1 महीने का और है, उसके बाद सारी बकरियां फॉर्म पे चली वहीं शिफ्ट हो जाएगी। जाएगी। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के जो फार्मिंग कर रहे हैं उससे क्या आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। बकरी पालन सही तरीके से हो रहा है? हाँ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती हुई है, वो तो सब आदमी से कभी कभी मिस्टेक होता है, मिस्टेक होता है। आया है। और बिल्कुल अभी आप नए हैं, साथ और चीजों को आप सीख जाएंगे। जी और आज आपके फार्म में बाबा भी आए हैं, वैक्सीनेशन वगैरह यहाँ कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा बाबा से अब बात करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, बेगूसराय की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पटना से चल के बेगूसराय पहुंच गए, क्या यहाँ किस लिए आए हैं पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, आना ही पड़ता है। कहावत है, भक्त और भगवान का बहुत ही अनुनाश्रय संबंध है। गुरु और शिष्य का बहुत ही अनुनाश्रय संबंध है। चाहे शिष्य कहीं विदेश में चला जाए क्यों ना हो, लेकिन जब बात आती है कि भाई आप कहाँ से सीखे, क्या हुआ, तो उनको गुरु का नाम लेना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे उसी शिष्य में से चंदन जी भी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए, हालांकि थोड़ा सा विलम्ब किए। ये फार्मिंग शुरू करने से पहले नहीं लिए, बाद में लिए। पहले फार्मिंग कर लिए, फार्म बना लिए, उसके हाँ, बाद ट्रेनिंग उसके लिए। बाद इसलिए गलती बहुत ज्यादा हो गई। गलती ज्यादा हो रही थी और 2-2 बकरियों की हाल ही में मोर्टलिटी हुई। सारा बातचीत हमसे इनका होता था। सारे लक्षण जानने के बाद हमने इनको कहा कि आपकी बकरियों में ईटी का प्रभाव आ चुका है। और मैं पहले भी किसान को बताता हूँ कि पीपीआर खतरनाक बीमारी नहीं है जितना ईटी है। पीपीआर तो समय भी देता है, ईटी में कोई समय नहीं मिलता। हाँ, पहले जुकाम होगा या पहले लूज मौसम होगा, फिर बुखार आएगा, फिर खाना छोड़ेगी। तो इसमें दर बाई दर, कदम बाई कदम जो है हमको मौका मिलेगा इलाज करने का। लेकिन इंटोटैक्सीमिया क्या है, वो शाम तक बकरी आपने ठीक देखा और सुबह खत्म, तो ये मौका नहीं देती है। इसलिए पीपीआर से भी ज्यादा खतरनाक इंटोटैक्सीमिया है। तो इसका वैक्सीनेशन मिस ना करें। मैं आपके सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को और बकरी पालकों को ये हिदायत कहे या सलाह कहे, ये बहुत जरूरी है। पीपीआर से बच सकती है बकरियां, इंटोटैक्सीमिया से नहीं। बिल्कुल। इसलिए इनका जो भी नुकसान हुआ है इंटोटैक्सीमिया के कारण हुआ है। और मकसद मेरा यहाँ आने का वही है कि इनका मैं वैक्सीन लेके आया हूँ और इनको वैक्सीन करना बताऊंगा, ईटी का वैक्सीन दे करके। बाकी जब बकरियां इनकी खाली हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, तो समय देखते ये अपना पीपीआर का वैक्सीन खुद कर लेंगे। अभी सर जैसे यहाँ हम आए हैं तो जानवर जो है इनके, अगर 1-2 बकरियों को छोड़ दें तो जानवर इनके ब्लैक बंगाल के काफी शानदार हैं। हाँ, जानवर सब सही है, जानवर में कोई दिक्कत नहीं है। मिस हुआ है थोड़ा सा ब्रीडर का, और मिस हुआ है थोड़ा सा पहले 4 कदम चल चुके थे, उसके बाद फिर इनका अनुभव काम करना शुरू किया। अभी जैसे ठंड का मौसम है बाबा, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे बहुत सारे किसान भाई भी आपको देखते हैं और इनको भी थोड़ी बहुत समस्या हुई है ठंड के मौसम में, तो किन बातों का ख्याल रखें? डाइट प्लान सबसे आसान तरीका। मेरा तो उद्देश्य यही है कि हमारी बकरी बीमार ही ना पड़े, हमारी बकरी ठंड से ग्रसित ही ना हो, उसका व्यवस्था हम पहले करें। और मैंने इनको लिखवाया है चंदन जी को, वो जड़ी बूटी जो मेरे फॉर्म पे आपने नोट करके लोगों को तक पहुंचाया, वो जड़ी बूटी सारा इनको मैंने नोट करा दिया है। और इनको कहा है कि आप हफ्ता में कम से कम डेली नहीं तो 3 दिन जरूर ये भर जनवरी आप दे दें, और इसका सारा खाया खिलाया जो है आपको मार्च अप्रैल में बकरियां लौटा देगी। अभी जैसे ये तो आपने बकरियों के बारे में बताया, बहुत सारे मेमने भी ठंड के मौसम में आ जाते हैं और बेवजह जो है थोड़ी सी देखभाल के या जानकारी के अभाव के कारण उनकी मोर्टेलिटी हो, तो उसको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में बताइए। सर, जब हमारा बकरी स्वस्थ होगी तो दूध अच्छा देगी, दूध अच्छा देगी तो बकरियों का बच्चों का पोषण अच्छा होगा, तो जच्चा फिर बच्चा, सिलसिला तो वहीं से चालू हो जाता है। मैं अपनी बकरियों को उतना मेंटेन कर दूंगा कि उनके पास दूध की कमी ना हो,
और जब दूध की बच्चा, मैं पहले भी बताया हूँ कि आखिर बीमारी किसको आता है, कमजोर व्यक्ति को। तो कमजोरी का बच्चों का कारण क्या है? भरपेट दूध नहीं मिलना, दूध से जो उनको एनर्जी मिलना चाहिए उसकी कमी होना। तो जब हमारी बकरियां स्वस्थ हो जाएगी, अच्छा दूध करेगी, तो बच्चे तो स्वस्थ रहेंगे। यही बात रख रखाव, तो उसको जो है इस गर्मी सर्दी के दिन में थोड़ा सा टोनो बूस्ट हो गया या नीरोकाइंड सिरप हो गया, बच्चे के बाहर के अनुकूल 2-2 ml आप पूरा जाड़ा दे, बच्चे आपके टना समय से डिवार्मिंग करें। बिल्कुल, डिवार्मिंग समय से करना। हाँ बिल्कुल। मिला के एक तरह से ठीक ही चल रहा है फार्म यहाँ पे बाबा, बस खाली एक ब्रीडर अगर सही तरीके से और सही समय पे लाए होते तो और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे। हाँ, जो अभी इनकी जो लगभग सारी बकरियां ये जैसे महंत जी गाँव महंत जी हैं हमारे, इनके द्वारा जो मीटिंग हो रहा है, इसके जगह पे अगर ये ब्रीडर पहले से एडल्ट लाए होते तो आने वाला 6 महीना में जो इनका बच्चा होता काबिले तारीफ होता। बिल्कुल। अब जो बच्चे जो यहाँ आते, मेमने आते, काफी शानदार आते हैं। जो अभी भी फिलहाल जो कुछ आए हैं वो भी उतने अच्छे मेमने नहीं है। अगर सही ब्रीडर का यहाँ चयन होता तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक मेरा आखिरी सवाल है बाबा आपसे, जैसे बहुत सारे किसान भी आपको आशा भरी निगाह से देखते हैं, बहुत कुछ आपसे जानकारी मिलता है, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे जो फार्मिंग करें तो जो काल फिलहाल में जो शुरू करने वाले रहते हैं तो उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन सी स्थिति रहती है कि बहुत सारे ब्रीड का नाम जानते हैं, तो उनको लगता है भाई किस ब्रीडर का हम चयन करें अपने फार्मिंग मॉडल में। आप अपने अनुभव के आधार पे क्या बोलेंगे, जो फार्मिंग अगर शुरुआत करते हैं तो किस ब्रीडर का चयन करें अपने फार्म में? देखिए सर, ज्यादा महंगा नहीं जाना है, ज्यादा हाई में नहीं जाना है। हमारे समझ से जो मेरा 8 साल का अनुभव रहा है, आप सिरोही का रख ले, बतीसा का रख ले, जखराना का रख ले, या बच्चा दोनों ब्रीड बड़ा हो, यानी मदर भी बड़ी हो, फादर भी बड़ा हो, दोनों का मीटिंग, जैसे मेरे पास मदर सिरोही है, फादर बतीसा है, उसका जो बच्चा है या क्रॉस ब्रीड हुआ, तो क्रॉस ब्रीड अगर दोनों बड़े नस्ल का क्रॉस ब्रीड है उसका आप बच्चा रख ले, ताकि उसके रिजल्ट जो आएंगे आपके ब्लैक बंगाल से इनसे कम से कम 3 गुना बेहतर आएगा। तो बकरी पालन का असर दारोमदार उनके बच्चों पे है। हाँ। बकरी का व्यवसाय जो है उनके बच्चे पे निर्भर है। बिल्कुल। बकरी खरीद लिए 9, आपको बच्चा दिया 18, और 18 में से बचा 8, आप सफल नहीं है। बिल्कुल। अगर बच्चा दिया 18 और आपका 15 बच्चा जीवित है, आप नंबर 1 पे है। बिल्कुल। तो बच्चा ही आपके बकरी फार्म को 4 चांद पूंजी है। हाँ, और बच्चे तभी अच्छे आएंगे जब आपका ब्रीडर हीरो जो होगा फार्म का नंबर 1 होगा। बिल्कुल। तो यही पे किसान जो है गड़बड़ होता है, पूंजी लगा देते हैं हम लोग फार्म में, बकरी का सिलेक्शन महंगा पड़ता है। ब्लैक बंगाल, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ब्लैक बंगाल हमारी सस्ती और अच्छी बकरी। बिल्कुल। तो तीसरा मार खा जाते हैं ब्रीडर पे, क्योंकि आमतौर से ब्रीडर का जो रेट चल रहा है 20,000 से नीचे कोई ब्रीडर नहीं है। बिल्कुल। तो 20,000 का ब्रीडर महंगा पड़ता है, 10,000 8,000 में हम लोग बच्चा उठा लेते हैं, जिसको हमको पालने में 6 महीना 7 महीना 8 महीना टाइम लग जाता है। तब तक हमारा 2 बीट बकरी यूं ही खाली खाली पार हो जाती है। बिल्कुल। तो ये मुख्य बिंदु है, इस पे किसान भाई ध्यान दे। सबसे पहले बकरी का सिलेक्शन, दूसरा उनका ब्रीडर का सिलेक्शन, तीसरा रख रखाव का सिलेक्शन, और चौथा और मुख्य उनके खान पान का सिलेक्शन। खान पान थोड़ा महंगा पड़े सर्दियों में तो कोई बात नहीं है, वो कवर हो जाएगा आपको गर्मी में जाकर के। आपकी बकरी स्वस्थ है तो आगे चल के आपके मेमने स्वस्थ होंगे, उनका ग्रोथ अच्छा होगा, कम उम्र में ज्यादा बॉडी वेट होगा, तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी आशुतोष जी ऐसी मुख्य जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का भी सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, ये हैं अपने चंदन जी और इनके भाई साहब हैं रूपक जी, दोनों भाई मिलकर गांव में बकरी पालन का काम कर रहे हैं। सर का और बहुत सारा व्यवसाय है, इसलिए भाई का साथ ले रहे हैं, और मुख्य रूप से रूपक जी ही यहाँ देख रेख कर रहे हैं और बकरियों की फार्मिंग जो है ये कर रहे हैं, और मार्गदर्शन बाबा का मिल रहा है जैसा कि आपने देखा ही। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एकमात्र उद्देश्य इतनी दूर दूर आकर वीडियो बनाने का ये होता है कि आप तक
ये जानकारी सही तरीके से पहुंचे और आप अपने फार्मिंग मॉडल में इस तरह की गलतियों को ना करें। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।